जय श्री राम दोस्तों। ये कुछ दो कौड़ी के लोग जो लगातार हिंदू जन भावनाओं का ठेस पहुंचा के भारत की संस्कृति को ठेस पहुंचाकर जो अपने फिल्म को और वेब सीरीज को जो लगातार एक हिट करने का जो ये लोग प्रयास करते हैं, जिसमें ये लोग हिट ये हो भी जाता है क्योंकि इसका इतना विरोध किया जाता है कि लोग इस चीज को देखने की ओर ज्यादा फोकस करते हैं कि आखिर ऐसा क्या है कि इतना विरोध हो रहा है। तो ये अब लगातार ये अब कम नहीं हो रहा है हमारे देश में, बल्कि दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। कभी पाताल लोक, कभी आश्रम, तो अब तांडव। लगातार आप फिल्म में भी देखिए तो कभी पीके तो कभी पद्मावत, ऐसा ऐसा पिक्चर बनाया जाता है जहां भारतीय संस्कृति और हिंदू जनभावना को ठेस पहुंचाने का प्रयास लगातार करते रहना। ये दो कौड़ी के लोग जिनकी कुछ हैसियत नहीं है, जिनके पिक्चर में हिंदू जनभावना को आहत करने के सिवा और कुछ नहीं रहता है, ये इस तरह के पिक्चर सिर्फ और सिर्फ इसीलिए बनाते ताकि इस पिक्चर पे, उस सीन पे कंट्रोवर्सी हो और हमारी वेब सीरीज हिट हो जाए। लेकिन अब हम लोगों को यह तय करना है और पूरी मजबूती से अब हमें इसके खिलाफ लड़ना है। और इस लड़ाई में अब पूरे देश को, पूरे 100 करोड़ हिंदुओं को अब आगे आना होगा और इस तरह के वेब सीरीज और इस तरह के वेब सीरीज के मालिक और इस तरह का जो ये जितने भी प्लेटफॉर्म है उनका बॉयकॉट करना बहुत जरूरी है। आखिर क्यों हर बार हिंदुओं जनभावना को ही ठेस पहुंचाने के लोग प्रयास करते हैं? क्या इस देश का सबसे कमजोर तबका अब हिंदू रह गया है, जहां पे कोई भी आता है और हिंदू संस्कृति, हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाकर चला जाता है और कोई एक शब्द नहीं बोलता है, उसके बाद भी हिंदू ही असहिष्णु है? क्या असहिष्णु की परिभाषा यही होती है कि हिंदू जनभावना का ठेस पहुंचाओ? हिंदू सिर्फ फेसबुक में, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे सिर्फ उसका विरोध करके चुपचाप बैठ जाएगा, उसके बाद भी हिंदू असहिष्णु कहलाएगा? आखिर क्यों लगातार हिंदू जनभावनाओं का ठेस पहुंचाने का काम ये फिल्म वाले और ये वेब सीरीज वाले कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग एक सबसे शांत रहने वाले लोग हैं। हम लोग सड़कों को नहीं जाम कर बैठते हैं, हम लोग सरकारी संपत्ति का नुकसान नहीं करते हैं, हम लोगों को गर्दन काटने का हम लोगों का संस्कृति में ये कार्य नहीं है। क्या इसीलिए क्योंकि हम लोग सबसे शांत है? ये लगातार यह जो हिंदू जनभावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम ये वेब सीरीज और पिक्चर वाले कर रहे हैं, इसे रोकना है तो अब हमें ऐसी सारी प्लेटफॉर्म का बॉयकॉट करना होगा। जहां पे एमएक्स प्लेयर में चाहे आश्रम आए, चाहे अमेजोन में ये तांडव हो, चाहे पीके हो, चाहे पाताल लोक हो। अब समय आ गया है जब हमें जागरूक होना होगा, हमें आगे बढ़ना होगा और ऐसे प्लेटफॉर्म में ऐसे लोगों को चिन्हित कर इन लोगों को पूरी तरह से बॉयकॉट करना पड़ेगा। नहीं तो आने वाले कल में ये एक पेशा बन जाएगा और ये पेशा इतना खतरनाक होने वाला है जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। आज अगर हम लोग जागरूक नहीं हुए तो कल हर पिक्चर में, हर घंटे या हर 15-20 मिनट में ये लोग हिंदू देवी देवताओं का अपमान करेंगे। क्या भगवान शंकर को फॉलोअर्स की जरूरत है? अरे आपको क्या पता कि भगवान भोले हमारे जितने भी हिंदू लोग हैं उनके हृदय में क्या स्थान है? आप क्या राम जी और शंकर जी को अलग देखते हैं? हमारे लिए दोनों एक है, दोनों का हमारे दिल में समान सम्मान है। हम लोग एक समान रूप से उन लोगों को पूजते हैं। आज आपकी जो सबसे बड़ी जो ये कम्युनिस्ट लोग जो इस तरह की वेब सीरीज और पिक्चर बनाकर जो हिंदू जनभावना को आहत पहुंचाने, इन लोगों का दिक्कत ये तांडव वेब सीरीज जो लगातार राम जी का बढ़ता फॉलोअर्स नहीं है, बल्कि लगातार जो 2014 के बाद से ये जो सरकार दिल्ली में बैठी है वो ऐसे लोगों का दुकान बंद कर रही है, इससे इन लोगों को दिक्कत है। इनको दिक्कत राम मंदिर से है, इनको दिक्कत सीएए से है, इनको दिक्कत ट्रिपल तलाक से है, जिसके चलते इन लोगों पूरी तरह से बौखला गए हैं और अब पिक्चर और वेब सीरीज का ये लोग सहारा लेकर अपने जो ये लोग विलुप्त होने के कगार पे है उसे एक बार फिर से जीवित करना चाहते हैं। लेकिन अब 100 करोड़ हिंदू देवी देवता, 100 करोड़ हिंदू जनमानस को अब यह तय करना होगा कि अब ऐसे लोगों को बॉयकॉट करना बहुत जरूरी है। नहीं तो आने वाले कल में हिंदू संस्कृति, भारतीय संस्कृति का
हम लोग इसी तरह अपने पैसा खर्चा कर कर अपमान होता हुआ देखेंगे। तो आज के वीडियो से इतना ही आपसे आग्रह है कि अमेजोन का पूरी तरह से बॉयकॉट करिए, इस तांडव वेब सीरीज का पूरी तरह से बॉयकॉट करिए। ये तांडव वेब सीरीज जो बना है इसे बैन जब तक ये नहीं हो जाता तब तक यह विरोध लगातार चलते रहना चाहिए। बस इन्हीं सब वाणी के साथ मैं अपने बात को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम दोस्तों।